नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज हमारे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो ये दिन उनके लिए बहुत ही खास है। ये देखिए मेरी गोद में बैठे हुए हैं। लंबा सफ़र है तो ये थक गए, इनको मैंने सुला दिया है। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आसपास कितनी अच्छी दुकानें सजी हुई हैं। हमने अपने वाहन को काफ़ी दूर छोड़ दिया था, वहाँ से हम नंगे पैर ही चल कर आए हैं। माँ गंगा का स्मरण हम करते हुए माँ गंगा के तट पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर माँ गंगा की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हमने यहाँ गंगा में स्नान करा है। अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम यहाँ पर स्नान करवा रहे हैं। देखिए हम इनको डुबकी लगवा रहे हैं। कुछ विशेष पर्वों पर हम अपने इष्ट को गंगा स्नान अवश्य करवाना चाहिए। यहाँ मैंने इनको देखे कपड़े पहना दिए हैं। अब इनका पूजन भी हम माँ गंगा के साथ करेंगे। यहाँ बालू से एक छोटी सी मूर्ति हमने माँ गंगा का स्वरूप मानकर यहाँ स्थापित करी है। अब गाय के कच्चे दूध से हम माँ गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। ये गाय का दूध मैं घर से लेकर आई थी, बिल्कुल शुद्ध है। इसे कांसे के लोटे में डालकर मैंने यहाँ पर अर्पित करा है। यहाँ मैंने चुनरी पे लपेट कर एक नारियल रखा है। सुहाग की सामग्री माँ को चढ़ाई है। माँ को हम रोली लगा रहे हैं, पीला सिंदूर चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ माँ को चूड़ी अर्पित कर रहे हैं। सफ़ेद तिल चढ़ाया, तिल से बनी मिठाई माँ को चढ़ा रहे हैं भोग में। हम माँ को बताशा भी चढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा सफ़ेद तिल हमने गंगा जी में भी डाल दिया है। थोड़ी सी मिठाई जो तिल की थी वो भी हमने गंगा जी में डाली। अब हम अक्षत चढ़ा रहे हैं। यहाँ हम दीप जला रहे हैं। देसी घी का दिया मैं घर से बना के लाई हूँ। गाय का देसी घी का दिया था और धूप जलाई हमने। अंत में हमने दक्षिणा चढ़ा दी है। अब हम यहाँ पर आरती कर रहे हैं। हम खड़े होकर लड्डू गोपाल जी और माँ गंगा की आरती कर रहे हैं। यहाँ बैठ के हमें माँ गंगा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। आरती करने के बाद हमें उस दीप को गंगा जी में इस तरह से रखकर हाथों से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दीप को आगे बढ़ा देना चाहिए। गंगा जी में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब हमें एक नारियल और चुनरी, इसे भी हम वहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं। हमें यहाँ पे प्रसाद स्वरूप बिंदी और कुछ चूड़ियाँ अवश्य लेनी चाहिए। जो आपने यहाँ प्रसाद चढ़ाया था या सुहाग सामग्री चढ़ाई थी और जो दक्षिणा चढ़ाई थी, किसी भी ज़रूरतमंद को वहीं पर आप दान में दे सकते हैं या वहीं पे रख के भी आप आ सकते हैं। गंगा पूजन के बाद अपने लड्डू गोपाल के साथ यहाँ एक शिवालय है, उसमें मैं शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ। ये कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया, उनको पुष्प चढ़ाया है, उनको पीला चंदन चढ़ाया है, दीपक जलाने जा रही हूँ। यहाँ लड्डू गोपाल जी को भी रखा है, इनकी भी आरती हो जाएगी। तो हमें शिव जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के जटाओं में ही गंगा माँ रहती हैं, तो गंगा माँ के साथ शिव का पूजन तो हमें अवश्य करना चाहिए। इससे गंगा माँ को प्रसन्नता होती है, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। यहाँ मेरे पति जी हैं, ये दक्षिणा आदि हमें अवश्य इन स्थानों पर, तीर्थों पर तो हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य अगर आपकी क्षमता है तो करना चाहिए। यहाँ देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल को बोटिंग भी कराया है। यहाँ देखिए गंगा जी का जल कितना साफ और पवित्र है। यहीं से हमने अपनी बॉटल्स में साफ सुथरा गंगा जल भी भरा है। यहाँ मछलियों को भी कुछ खाद्य सामग्री डाल रहे हैं। जल के अंदर जो जंतु रहते हैं उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इस तरह से खाद्य सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। तो मैं अपने साथ ही ये लेके आई थी। वैसे सब चीज़ें आपको गंगा तट पर मिल भी जाती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमने इन बॉटल्स में गंगा जल भर लिया है। लड्डू गोपाल जी को आप देख सकते हैं कितने प्रसन्न लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी के साथ आउटिंग करने जाने में बहुत ही आनंद आता है। हमें गंगा माँ को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, कोई भी गंदगी इसमें नहीं डालनी चाहिए। जितने पॉलीथीन्स वगैरह हों वहाँ से हटा लेने चाहिए। वहाँ पे ऐसा कोई भी सामान ना डालें जो कि नदी या पानी में गलता नहीं है। दोस्तों, अपने इसी चैनल पर मैंने गंगा जी में स्नान के क्या नियम हैं, गंगा जी में हमें स्नान किस तरह करना चाहिए, पूरा मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अवश्य डाल दूँगी। दोस्तों, हम सभी गंगा स्नान के लिए कभी ना कभी तो जाते ही हैं, लेकिन सही विधि ना पता होने के कारण हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है। तो हमें गंगा स्नान का जो पुण्य मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, उसके जगह हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। हमें अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म चारों की प्राप्ति मात्र गंगा के स्नान से ही मिल जाती है। गंगा स्नान करने के बाद आपको पितरों को भी तर्पण देना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद रहता है उस घर में हर सदस्य की तरक्की होती है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है।
मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा माना गया है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय है। गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायक होता है। गंगा स्नान करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन गंगा स्नान और पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और यही शास्त्रीय विधान भी है। पुराणों में एक अन्य कथा के अनुसार गंगा जी भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भागीरथी पड़ा। दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर गंगे।